एक ऐसी होनहार बच्ची अगर किसी भी वजह से अपने प्राण त्याग दी तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए और कोई भी इसके पीछे दोषी होगा तो उसको सजा भी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। निरहुआ दिनेश लाल यादव और पवन सिंह पहुंचे आकांक्षा दुबे के घर और आकांक्षा दुबे के मर्डर पर पवन सिंह क्या बोले हैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाले हैं और दिनेश लाल निरहुआ क्या बोले हैं आकांक्षा दुबे के बारे में वह भी हम आप लोगों को वीडियो के आगे दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों अभी हम आप लोगों को पवन सिंह का वीडियो दिखाने वाले हैं। क्या बोले सुपरस्टार पवन सिंह आकांक्षा दुबे के मर्डर पर। हम लोग बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, तो हमारे परिवार की एक सदस्य हमारे बीच आज नहीं है, तो सरकार से हम यही कहेंगे, गुहार करेंगे कि उस लड़की के साथ न्याय हो और इस परिवार के साथ न्याय। दोस्तों अभी आप लोगों ने पवन सिंह का बयान सुना। पवन सिंह आकांक्षा दुबे को न्याय मांगने की बात करते हैं सरकार से और पवन सिंह साथ ही साथ कहते हैं आकांक्षा दुबे कभी सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि आकांक्षा दुबे एक हिम्मतदार लड़की थी और उसको इतना दुख नहीं था कि वो सुसाइड करे। तो इसमें किसी न किसी का हाथ जरूर है जिसने आकांक्षा दुबे को मरवाया है या खुद से मर्डर किया है। दोस्तों अब आप लोगों को हम दिनेश लाल निरहुआ का बयान यहाँ पर सुनाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो एक ऐसी होनहार बच्ची अगर किसी भी वजह से अपने प्राण त्याग दी तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए और कोई भी इसके पीछे दोषी होगा तो उसको सजा भी होनी चाहिए। दोस्तों अभी आप लोगों ने दिनेश लाल निरहुआ का बयान सुना और इससे पहले पवन सिंह का बयान सुना। दोनों के दोनों सरकार से न्याय मांगने की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब आप लोग बताइए आकांक्षा दुबे का असली कातिल कौन है और आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिलेगा या नहीं। और आप लोग अगर आकांक्षा दुबे के फैन हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना।